नमस्कार दोस्त, पीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, आरएच कारक की खोज किसने की थी, या फिर आरएच फैक्टर भी हम कह सकते हैं। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? हेक्सले, लैंडसनर, वीनर, डार्विन या फिर वेलेस ने किसने किया था आरएच फैक्टर की खोज? तो यहाँ ऑप्शंस को देखिए, 1-2 सेकंड दिए जाएंगे ऑप्शंस को देखने के लिए। तो लैंडसनर, वीनर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आरएच फैक्टर क्या होता है? यह आरबीसी में मौजूद एक प्रकार का एंटीजन होता है आरएच फैक्टर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज, क्या पाया जाता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। कैल्शियम इसका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य सा प्रश्न लिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, तांबा, सोना या फिर अभ्रक? शायद आप सबको पता होगा, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। चांदी इसका सही जवाब हो जाएगा। चांदी गुड कंडक्टर होता है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है लाइट का। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? जो बहुत ज्यादा जो कीट होते हैं, लगभग जो कीट होते हैं, किससे श्वसन करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से या फिर वातक तंत्र से? ऑप्शंस को सही पूर्वक, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। वातक तंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिकांशतः जो कीट होते हैं वातक तंत्र से सांस लेते हैं। अगले प्रश्न जो कि 5वें नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी क्या है? यहाँ हम लोग देखेंगे एनिलिडा क्या होता है और मोलस्का क्या होता है। ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से देखें आप लोग। एनिलिडा और मोलस्का के बारे में बता दिया जाएगा। क्या होता है एनिलिडा और जो मोलस्का के बीच का जो योजक कड़ी है, क्या होता है? ऑप्शंस को देखें तो नियोप्लीना इसका सही जवाब हो जाएगा। अब एनिलिडा किसको बोलेंगे, हम उसको देख लेते हैं। एनिलिडा जो होता है, जो जमीन पर रेंगने वाले जो कीड़ा होते हैं, वो जमीन पर रेंगने वाले कीड़ा को हम एनिलिडा कहते हैं। और मोलस्का जो होता है, जो पानी में रहने वाले जो कीड़े होते हैं, जो तैरने वाले, जो पानी में रहने वाले जो कीट होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको हम मोलस्का, जमीन पर रहने वाले को एनिलिडा और मोलस्का हम पानी में रहने वालों को कहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। शायद आप सबको समझ में आया होगा एनिलिडा और मोलस्का का मतलब। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो रक्त ग्लूकोज स्तर जो होता है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है? HgMM में, mg के प्रति डेसी लीटर में, भाग प्रति मिलियन में या फिर ग्राम प्रति लीटर में? ऑप्शंस को देखें आप लोग। जो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, रक्त ग्लूकोज स्तर जो होता है, रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शंस को ध्यान से देखें आप लोग सभी क्वेश्चन के ऑप्शंस को। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास अस्थायी होती है। किसी भी तत्व के जो परमाणु की कक्षा के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास अस्थायी होती है, 8, 32, 18 या फिर 2? ऑप्शंस को सही से देखें तो 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2, 8, 18, 32 इसका सही जवाब है। पहले जो कक्षा होता है उसमें 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 18 और जो चौथा कक्षा होता है उसमें 32 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने से किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर कभी घटेगा और बढ़ेगा? ऑप्शंस को देखें आप लोग। दाब बढ़ने से किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है क्या होता है? तो ऑप्शंस को आप लोग देख लिए होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बढ़ेगा। क्वथनांक हो जाए, दाब के बढ़ने से जो किसी द्रव का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शायद यहाँ फिनॉल होना चाहिए। एक यौगिक है, जो फिनॉल एक यौगिक है, एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक या फिर विषम चक्रीय? ऑप्शंस को सही से देखें। एरोमेटिक इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? अपवर्तन, प्रकाशीय भ्रम, व्यतिकरण का घटना या फिर उनकी वास्तविक आकृति? क्या होता है? ऑप्शंस को सही से देखें। अपवर्तन इसका सही जवाब हो जाएगा। अपवर्तन के ही कारण यह देखने में ऐसा प्रतीत होता है, दीर्घवृत्तीय। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? दूध से दही बनने के दौरान कौन सा अम्ल का जो उत्पादन होता है, कह सकते हैं हम एसिडिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दूध में से रिलेटेड है लैक्टिक अम्ल, तो जैसे ही दूध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो लैक्टिक अम्ल हम लगा दे सकते हैं। जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित होती है, ऑप्शंस को देखें। प्रांकुर से, मूलांकुर से, राइजोम से या फिर पत्ती से? जो जड़ें विकसित होती है कहां से होती है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, तो मूलांकुर इसका सही जवाब हो जाएगा। जड़ें जो विकसित होती है मूलांकुर से विकसित होती है।
पुराने तेल चित्रों के रंगों को उभारने के लिए कौन सा काम में आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर फ्रीऑन। ऑप्शंस को देखें आप लोग, बिल्कुल ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को देखें आप लोग, क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्निथोफिली परागन होता है, जो अर्निथोफिली जो परागन होता है क्या होता है? पक्षियों द्वारा होता है, चमगादड़ों द्वारा होता है, या फिर वायु द्वारा, या फिर मानव द्वारा? किसके द्वारा होता है अर्निथोफिली जो परागन होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग, तो पक्षियों के द्वारा अर्निथोफिली जो परागन होता है। क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। दोस्त बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, एक वीडियो को लाने में कम से कम 4 से 5 घंटा वर्क करना पड़ता है। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, तो आप भी अपना सपोर्ट दिखाएं, जरूर दिखाएं दोस्त। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान जो सामान्य तापक्रम होता है कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन को सही से देखें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? बिल्कुल ही सामान्य सा क्वेश्चन लिया गया है। ऊर्जा का सृजन और विनाश नहीं होता है, वो सही से देखें आप लोग, बी सी डी को सही से देखें तो ऑप्शन इसका जो सही से देख लेने के बाद ही बताएं। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से सही हो जाना चाहिए। क्या होता है? और ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा का यही होता है, जो ऊर्जा संरक्षण का जो आशय होता है, जो नियम होता है, अर्थ जो होता है, यही बताता है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजुआ है कौन है? एंटमीबा, एमीबा, या फिर फेगोट्रॉफिक, या फिर ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शंस को देखें आप लोग, तो पेचिश रोग के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजुआ है वो एंटमीबा है। एंटमीबा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल, या फिर अनुवांशिकी। ऑप्शंस को देखें आप लोग सही से, ऑप्शंस को बिल्कुल सही पूर्वक देखें। 1-2 सेकंड दिए जाते हैं ऑप्शंस को देखने के लिए। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी हम कहते हैं, पारिस्थितिकी ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? कौन से वैज्ञानिक हैं वो जो सर्वप्रथम यह खोज किया था कि जो मलेरिया होता है मच्छरों के काटने से होता है? रोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर मैक्स प्लांक। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन ये देखने को मिलते रहता होगा आपको, तो रोनाल्ड रॉस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह क्या है? ऑप्टिकल जो फाइबर जो जिस पर काम करता है उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, या फिर ऑप्शन डी? ऑप्शन देखकर ही समझ में आ गया होगा आप सबको, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।